सभी का स्वागत है अजब गजब में। नाम है मेरा मेघा। आज आपको एक ऐसी शादी की विचित्र परंपरा के बारे में बताएंगे जो आपने शायद पहले सुनी भी ना हो। अगर सुनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दुनिया में जितने देश हैं उतने ही रिवाज हैं। हर देश के लोग अपनी सालों पुरानी परंपराओं का पालन आज भी करते हैं। कुछ परंपराएं वक्त के साथ दुनिया से गायब हो गई, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि आज भी उन परंपराओं का लोग पालन करते हैं, जो कि देखने में सुनने में बहुत अजीब होती हैं। ऐसी एक परंपरा का पालन भूटान में किया जाता है, जहां शादी के लिए मर्द अपनी इच्छा के हिसाब से लड़की देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि लड़की की खोज वो एक ही रात में कर लेते हैं, यानी 24 घंटे के अंदर ही उन्हें अपनी शादी के लिए अच्छी लड़की ढूंढनी होती है। सीएन ट्रैवलर वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो इस मान्यता का नाम बोमेना है, जिसका मतलब होता है नाइट हंटिंग, यानी रात में शिकार करना। अब भाई जिनकी सोच गंदी है वो तो नाइट हंटिंग सुनते ही कुछ भी सोचने लगेंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि शिकार करना शादी की परंपरा से कैसे जुड़ सकता है। दरअसल ये विवादित परंपरा है जिसमें मर्द महिलाओं का शिकार करते हैं। शिकार शब्द औरतों के लिए इस्तेमाल करना तो गलत है, पर इस परंपरा में लड़की खोजने को शिकार करने के समान ही देखा जाता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ये परंपरा भूटान के पूर्वी और मध्य इलाकों में ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ इस प्रथा का चलन भी कम हो गया है। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो इसे मानते हैं। इस परंपरा में लड़का पहले लड़की से प्यार करता है, फिर अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचाने की वो इच्छा अपने पार्टनर से कह देता है। फिर वो रात में अपने घर से निकलता है और लड़की के घर पहुंच जाता है। वैसे तो लड़कियां अपने माता पिता के साथ ही सोती हैं, पर युवक से मिलने के लिए वो या तो पहले से ही दूसरे कमरे में सो जाया करती थी, या फिर माँ बाप के सो जाने के बाद वो दूसरे कमरे में आ जाती थी। अब अगर उन्हें युवक का आना पसंद होता था तो वो उसे अपने कमरे में आने देती थी, अगर नहीं तो फिर मना कर देती थी, और साथ ही पसंद होने पर कमरे में आने के बाद वो उनके साथ संबंध भी बना लेती थी। अगले दिन सुबह जब लड़का लड़की के साथ उसके कमरे में नजर आता तो माता पिता उसे पति मानकर शादी के लिए हाँ कर देते। अगर लड़की को लड़के का आना पसंद नहीं आया तो वो शोर मचाने लगती और परिवार के लोग लड़के को घर से भगा देते थे। यार ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे लड़के की बेइज्जती हो रही है। वैसे आप क्या कहते हैं हमें जरूर बताएं। लड़के और लड़कियों के बीच अधिकतर संबंध आपसी सहमति से ही बना करते थे। वाकई में दोस्तों बहुत ही अजीब सी परंपरा है, लेकिन अब ये परंपरा कम देखने को मिलती है क्योंकि इससे कई कुरीतियां भी भूटान के समाज में फैलने लगी। कम उम्र में प्रेगनेंसी, बीमारियां, रेप, माँ बाप द्वारा लड़के को ना अपनाना, लड़की का त्याग करना, ये सब उस समाज में आम हो गया था। इसके अलावा अमीर या अधिकारी लोग जब भी गांव आते जहां इन परंपराओं को आज भी माना जाता था, वो वहां पर अपने रसूख का गलत फायदा उठाकर लड़कियों को प्रताड़ित करते थे। इस परंपरा के बारे में सुनकर हमें तो बहुत अजीब लगा। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें जरूर बताएं।